नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आघात से उबरना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है, भले ही शुरुआती लक्षण कम हो गए हों। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में न केवल ट्रिगर और लक्षणों को प्रबंधित करना शामिल है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का निर्माण करना भी शामिल है जो लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देती है। इस अध्याय में रिलैप्स रोकथाम रणनीतियों, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जीवन शैली में बदलाव और प्रगति को बनाए रखते हुए असफलताओं से निपटने के तरीके शामिल हैं। रिलैप्स रोकथाम का मतलब है आघात के लक्षणों के फिर से उभरने के शुरुआती संकेतों को पहचानना और उनके भारी होने से पहले कार्रवाई करना। हालांकि बाधाएं आना सामान्य है, लेकिन ऐसी रणनीतियां हैं जो लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानना। हर किसी के रिलैप्स के संकेत अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य संकेतकों में बढ़ी हुई चिंता, नींद न आना, चिड़चिड़ापन और सामाजिक अलगाव शामिल हैं। इन संकेतों पर नजर रखने से आपको समय रहते हस्तक्षेप करने में मदद मिल सकती है। रिलैप्स रोकथाम योजना विकसित करना। अपने ट्रिगर्स की सूची बनाएं। ऐसी स्थितियों, लोगों या भावनाओं की पहचान करें जो आघात के लक्षणों के फिर से उभरने का कारण बन सकती हैं। सुरक्षा योजना बनाएं। ट्रिगर्स आने पर क्या करना है, इसकी रूपरेखा बनाएं। इसमें ग्राउंडिंग तकनीकों का उपयोग करना, किसी सहायक व्यक्ति से संपर्क करना या तनावपूर्ण स्थितियों से दूर रहना शामिल हो सकता है। सहायता प्रणालियों तक पहुँचें। जब आपको चेतावनी के संकेत दिखाई दें, तो दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से मदद मांगने में संकोच न करें। प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। चिकित्सा या उपचार में निरंतरता। जब लक्षण बेहतर हो जाते हैं, तब भी निरंतर चिकित्सा प्रगति को मजबूत करने में मदद कर सकती है। चाहे वह नियमित परामर्श हो, समूह चिकित्सा हो या ऑनलाइन सहायता हो, चिकित्सीय दिनचर्या बनाए रखना रिलैप्स के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ चेक इन। एक चिकित्सक या परामर्शदाता के साथ नियमित चेक इन निरंतर सहायता प्रदान कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप ट्रैक पर बने रहें। यह विशेष रूप से बढ़े हुए तनाव या बदलाव के समय में मददगार हो सकता है। दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ आदतों और स्वदेखभाल प्रथाओं की नींव पर बना होता है। जानबूझकर जीवन शैली में बदलाव करने से भावनात्मक लचीलापन बढ़ सकता है और आघात के लक्षणों के फिर से उभरने की संभावना कम हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य। व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि चिंता और तनाव को कम करने के साथ साथ मूड और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। ऐसी गतिविधियां खोजें जो आपको पसंद हो, चाहे वह चलना हो, तैरना हो, योग हो या शक्ति प्रशिक्षण हो। नींद की स्वच्छता। खराब नींद आघात के लक्षणों को ट्रिगर या खराब कर सकती है। सोने से पहले एक शांत दिनचर्या स्थापित करें। सोने से पहले स्क्रीन का समय सीमित करें और ऐसा नींद का माहौल बनाएं जो आराम को बढ़ावा दे। पोषण। संतुलित आहार ऊर्जा और मनोदशा को स्थिर करने में मदद करता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें और अत्यधिक कैफीन, चीनी या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचने की कोशिश करें, जो चिंता को बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपको वर्तमान में स्थिर रहने और अधिक सोचने को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन तकनीकों का नियमित रूप से अभ्यास करने से भावनात्मक लचीलापन बढ़ सकता है और तनाव कम हो सकता है। जर्नलिंग। जर्नल रखने से आप अपनी भावनाओं और अनुभवों पर विचार कर सकते हैं, अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी नकारात्मक विचार पैटर्न को बढ़ने से पहले पहचान सकते हैं। स्वस्थ सीमाएं। रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है।
इसका मतलब उन लोगों के साथ समय सीमित करना हो सकता है जो आपके तनाव को बढ़ाते हैं, या ऐसी स्थितियों से बचना जो चिंता को बढ़ाती हैं। सामाजिक स्वास्थ्य। जुड़े रहें। दीर्घकालिक रिकवरी में सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण है। अलगाव से बचने के लिए नियमित रूप से दोस्तों, परिवार या सहकर्मी सहायता समूहों से जुड़े। स्वयंसेवक बने या सार्थक गतिविधियों में शामिल हों। स्वयंसेवा, शौक या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उद्देश्य खोजने से आपके जीवन को दिशा मिल सकती है और आत्मसम्मान का निर्माण हो सकता है, जो भावनात्मक कल्याण का समर्थन करता है। पुनर्प्राप्ति एक सीधी प्रक्रिया नहीं है और असफलताएं यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि असफलताओं का मतलब विफलता नहीं है और उनसे निपटना सीखना दीर्घकालिक प्रगति को बनाए रखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। असफलताओं को फिर से परिभाषित करना। असफलताओं को असफलताओं के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखें। हर असफलता आपके ट्रिगर्स के बारे में अधिक जानने, अपनी मुकाबला करने की रणनीतियों को परिष्कृत करने और लचीलापन बनाने का एक मौका है। अपने आप से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? मुकाबला करने की रणनीतियों का उपयोग करना। ग्राउंडिंग तकनीकें। यदि आपको लगता है कि लक्षण फिर से उभर रहे हैं, तो वर्तमान से जुड़े रहने के लिए 5-4-3-2-1 व्यायाम या गहरी सांस लेने जैसी ग्राउंडिंग तकनीकों का उपयोग करें। आत्मकरुणा। असफलताएं आने पर खुद के प्रति दयालु रहें। याद रखें कि ठीक होने में समय लगता है और खुद को दोष देने से लक्षण और भी खराब हो सकते हैं। खुद को याद दिलाकर आत्मकरुणा का अभ्यास करें कि उपचार एक प्रक्रिया है और असफलताएं सामान्य हैं। समस्या का समाधान। इस बात पर विचार करें कि किस वजह से यह बाधा आई। क्या आप सामान्य से ज्यादा तनाव में थे? क्या आपने इससे निपटने की रणनीतियां अपनाना बंद कर दिया या सहायता से दूर हो गए? एक बार जब आप कारकों की पहचान कर लेते हैं, तो आप भविष्य की चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए अपनी योजना को समायोजित कर सकते हैं। दिनचर्या को फिर से बनाना। बाधा के बाद अपनी दिनचर्या को फिर से स्थापित करना सामान्यता और नियंत्रण की भावना प्रदान कर सकता है। अपनी स्वदेखभाल प्रथाओं पर वापस जाएं, नियमित गतिविधियों में शामिल हों और अपने सहायता नेटवर्क पर निर्भर रहें। मदद के लिए पहुंचें। जब बाधाएं आती हैं, तो किसी चिकित्सक, परामर्शदाता या विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क करना महत्वपूर्ण होता है। वे आपको अपने पैर जमाने में मदद करने के लिए परिप्रेक्ष्य और सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।